इंडिया आज के लिए और कल के लिए दोनों के लिए बनाया गया है। इनकम टैक्स चेंजेस जो रेकमेंड किए हैं उससे कंजप्शन बहुत ड्राइव होगा, उससे इन्वेस्टमेंट्स भी ड्राइव होगा और सेविंग्स भी ड्राइव होगा। इस चक्कर में इंडियन बिजनेसेस भी बहुत अच्छा करेंगे। लोगों के पास अब और डिस्पोजेबल इनकम रहेगा और चॉइस रहेगा। द गवर्नमेंट का बजट जो है वो इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट अभी काफी बड़ा बजट एलोकेट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में। ये आगे की तरफ हेल्प करेगा और इंडिया को नेट क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। आज निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया है और हम मौजूद है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहां पे बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्थिव विक्रम नियोटिया, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये जो बजट है वो क्या राहत वाली है या नहीं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बजट से काफी खुश है। हम लोग को लगता है कि ये बजट इंडिया आज के लिए और कल के लिए दोनों के लिए बनाया गया। बहुत बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बजट बनाया गया है एंड बहुत मैच्योरिटी के साथ बनाया गया। एक जो चीज हम लोग को बहुत अच्छी लगी सुन के फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को, एंड वो चीज उनके नए इनकम टैक्स बिल में भी दिखाया देगा और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी कम कर रही हैं फॉर कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि ये जो थीम बन रहा है गवर्नमेंट का, जो इंक्रीज कर रहे हैं ट्रस्ट इंडियन सिटीजन्स पे, ये मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, क्योंकि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इसको देखेंगे, बाकी की कंट्रीज भी देखेंगे और इंडिया का पॉलिसी जैसे डेवलप होगा कीपिंग ट्रस्ट इन इंडिया और इंडियन सिटीजन्स, ये बहुत इम्प्रूव करने वाला है आगे जाके भी। डीरेगुलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम रहा है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ज्यादा फेथ दे रहा है अपने इंडियन सिटीजन्स को, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खुशी की बात है। इनकम टैक्स चेंजेस जो रेकमेंड किए हैं उससे कंजप्शन बहुत ड्राइव होगा, उससे इन्वेस्टमेंट्स भी ड्राइव होगा और सेविंग्स भी ड्राइव होगा। इस चक्कर में इंडियन बिजनेसेस भी बहुत अच्छा करेंगे। लोगों के पास अब और डिस्पोजेबल इनकम रहेगा और चॉइस रहेगा कि कहाँ पे स्पेंड करें। इंडिया हेल्थ केयर में भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने दे रहा है लोगों के लिए। 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके ऑन्कोलॉजी डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऑन्कोलॉजी बहुत क्रूशियल बीमारी बन गई है पूरे दुनिया में, एंड इंडिया जो गवर्नमेंट अपग्रेड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के हेल्थ केयर नीड्स सेटिस्फाई हो। प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज जो रिड्यूस कर रहे हैं फॉर इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो भी बहुत क्रूशियल है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस इंडिया के लिए। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी फोकस डाला है फॉर न्यू एनर्जी सेक्टर। सोलर पे काफी फोकस डाला है, विंड टर्बाइन में फोकस डाला है और बैटरी प्रोडक्शन में फोकस डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये काफी वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट रहेगा इंडिया को, नॉट ओनली इंडिया को बट बाकी दुनिया को। तो इंडिया का इंपोर्ट ये सब चीज में कम हो और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए, इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है, जो बहुत अच्छी बात है। द गवर्नमेंट का बजट जो है वो इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। इंडिया की कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाए गए हैं, IITs में सीट्स बढ़ाए गए हैं, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स बहुत डेवलप किए हैं। इससे जो इंडिया का एक्स फैक्टर है, इंडियन लोगों का, सिटीजन्स का जो एक्स फैक्टर है वो बढ़ेगा और इंडिया के लिए ही काम नहीं आएगा बट बाकी दुनिया के लिए भी काम आएगा। इंडिया ने द गवर्नमेंट का बजट में उड़ान फोकस और टूरिज्म फोकस भी रहा है। 120 डेस्टिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं, उससे इंडिया का कनेक्टिविटी विद इट्स ओन कंट्री बहुत बढ़ जाएगा। टूरिज्म में फोकस हुआ है, 50 न्यू डेस्टिनेशंस डेवलप करने की प्रचेष्टा है। वो इंडिया का नॉट ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए पर बाहर के लोग जो आते हैं इंडिया को घूमने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा एंड उनको इंडिया और बहुत सुंदर इंडिया जो हम लोग की है उसको देखने का मौका मिलेगा। इंडिया पावर में भी काफी पॉजिटिव अप्रोच लिया है फ्यूचर के लिए। इंडिया रियलाइज करता है कि पावर सबका राइट और नीड है और प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एक्सेसिबल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रपोजल उन्होंने एस्टैब्लिश किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म के लिए
अच्छे प्राइस पे, अच्छे दाम पे, क्योंकि पावर का रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल्स को भी है, कॉर्पोरेट्स को भी है, सबको है, छोटे वॉल्यूम पे, ज्यादा वॉल्यूम पे। तो जो प्राइस पे अगर अपने कंट्रोल कर पाए फ्यूचर में और क्रिएट कर पाए अवेलेबिलिटी ऑफ इट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन सिटीजन्स के लिए और उनके बिजनेस के लिए। और न्यूक्लियर एनर्जी का जो न्यूक्लियर एनर्जी पे इन्वेस्ट करके वो अपने ग्रीन इनिशिएटिव को भी बढ़ा रहे हैं, डिपेंडेंस रिड्यूस कर रहे हैं ऑन ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग एनर्जी सोर्सेज। तो ये बहुत अच्छा रहा है कि इंडिया फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी आज सोच रहा है। इंडिया ऑल्सो R&D के लिए काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। इंडिया पिछले दिनों में, मतलब पहले काफी कम इन्वेस्ट करते थे, बहुत प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बाहर विदेशी देशों के रिसर्च पे ज्यादा डिपेंड करते थे। बट ये बहुत अच्छा है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी काफी बड़ा बजट एलोकेट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में। ये बहुत आगे के तरफ हेल्प करेगा और इंडिया को नेट क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाए। तो ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर के विजन से फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बनाया है, हम लोग बहुत खुश है। आई थिंक प्रो बिजनेस बजट बनाया हुआ है, प्रो इंडिविजुअल बजट बनाया हुआ है, विद लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इकोनॉमी में और उनके लोगों पे डाल के। तो वी होप कि ये इम्प्लीमेंट जब होगा और उसकी जब फाइन प्रिंट आएंगे, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे और फ्यूचर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेते हैं अपने पॉलिसीज में, इस सेम थीम को फॉलो करते हुए लेंगे। थैंक यू।